1.5 गुना लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं परिसीमन होने से 40 की 40 संख्या रह जाएगी। लेकिन जनता के सवालों को लेकर अगर समझौता करने से कोई पद मिलता हो, वैसा पद से ज्यादा अच्छा है कि बिना पद का रहा जाए। दक्षिण के कुछ नेताओं के द्वारा पहले से बाधा खड़ी की जा रही कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए। जो लोग परिसीमन न हो या चाहते हैं, मुखर हैं, बोल रहे हैं, और हम सब लोग अगर चुप रह गए, तो फिर से यह समय सीमा बढ़ा दी जाएगी। अब कोई चर्चा नहीं, और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट, 5 सीट और 6 सीट। अगर आपको अधिकार मिल गया और आपको पूरा पता है, तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए। हम जिन मुद्दों को उठाते हैं या जिधर भी चल पड़ते हैं, रास्ते में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं, और हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें बाधा तो आएगी ही। जितनी बाधा आती है उतना ही मुझको मजा आता है। अब परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं। दक्षिण के कुछ नेताओं के द्वारा पहले से बाधा खड़ी की जा रही कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए। तो वहां से बाधा का आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ बाधा डायरेक्ट है और कुछ बाधा इनडायरेक्ट है। अब जब से हमने इस विषय को उठाना शुरू किया है और इस विषय पर अपार समर्थन शाहबाद के इलाके में भी मिला और यहां भी अपार समर्थन दिख रहा है, पूछ देंगे कितनी सीटों पर लड़िएगा। अरे भैया, जो लोग कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है। अब कोई चर्चा नहीं, और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट, 5 सीट और 6 सीट। अगर आपको अधिकार मिल गया और आपको पूरा पता है, तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। ऐसा फालतू काम मत करिएगा। जो काम है वो आपका आप कीजिए, जो काम हमारा है, पॉलिटिकल पार्टी का है, हम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी करेगी। लेकिन जनता के सवालों को लेकर अगर समझौता करने से कोई पद मिलता हो, वैसा पद से ज्यादा अच्छा है कि बिना पद का रहा जाए। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पद की चिंता नहीं की। और क्या हमको मीडिया वाले दिखा करके हमारा दिमाग डाइवर्ट करेंगे कि 4 सीट और 5 सीट। उपेंद्र कुशवाहा कभी इसकी चिंता नहीं करता है। ताकत हमारे साथ है, यही काफी है, यही काफी है। भाइयों और मित्रों, हमने हमेशा सवाल जनता का उठाया है, और हमारा दावा है आज की तारीख में बिहार की धरती पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी की ओर से जनता का जो मुद्दा है, जनता का सवाल है, उसको उठाने का काम हम सब लोगों ने संकल्प के साथ किया है। भारत सरकार में जब हम मंत्री थे, कॉलेजियम सिस्टम, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया था। आज विषय कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जिस समय हमने सवाल उठाया, हम भारत सरकार में मंत्री थे, पार्लियामेंट के अंदर मंत्री रहते हुए हमने इस सवाल को उठाया, और जिस वक्त हम बोलने के लिए खड़ा हुए, तो पार्लियामेंट के अंदर मेरे अगल बगल के साथी माननीय कई सांसदों ने मुझको टोका और कहा कि आप भारत सरकार में मंत्री हैं और आप सवाल उठा रहे हैं। हमने वहां भी पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड यह बात है, हमने वहां कहा कि हमारे लिए, हम जिन मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं, उन मुद्दों के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, वह कमिटमेंट प्राथमिक है, उसके बाद बाकी हमारा पद और हम मंत्री का पद। और धीरे धीरे उस सवाल को हमने देश भर में फैलाने की कोशिश की, और आज परिणाम क्या है? आज अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहा, आज भारत की राष्ट्रपति भी बोल रही हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। आज भारत के कानून मंत्री बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो बहाली हो रही है,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली वह अन्यायपूर्ण प्रक्रिया है, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वह गलत प्रक्रिया है। जरा गंभीर होकर सुनिएगा। आज की तारीख में इस विषय के बारे में पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम। पार्लियामेंट के जो माननीय सदस्य लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। अभी जो पिछला सत्र सदन का चल रहा था, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वहां के जो माननीय सांसद हैं परिसीमन के खिलाफ रोज शोरगुल करते थे। तो परिसीमन के खिलाफ परिसीमन न हो इसके लिए दक्षिण के राज्य के लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन परिसीमन हो इसके लिए आवाज उठाने का काम पहली बार अगर कोई पार्टी कर रही है तो उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। और ऐसा इसलिए यह बहुत जरूरी विषय है। परिसीमन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब संविधान बना उसी समय संविधान में व्यवस्था की गई, उसमें कहा गया कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना में जो आबादी होगी उस आबादी के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों की संख्या और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी। यह कहा गया, संविधान में यह बात कही गई, और उसके हिसाब से पहली बार 1951 में सीटों की संख्या लोकसभा में निर्धारित हुई, और उसके हिसाब से परिसीमन हुआ। पहली बार 1951 में, दूसरी बार परिसीमन हुआ 1961 में, तीसरी बार 71 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ। 3 बार परिसीमन हुआ। तो संविधान में कहा गया, जो व्यवस्था दी गई व्यवस्था के हिसाब से एक बार फिर परिसीमन बाद में हुआ 2009 के पहले, लेकिन उसमें जो परिसीमन हुआ सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, पहले ही सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई थी। संविधान में संशोधन किया गया, 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, लेकिन 1976 में जब आपातकाल बिहार में लगा हुआ था, इमरजेंसी लगा हुआ था, उस समय संशोधन कर दिया गया संविधान में, और संशोधन के तहत कहा गया कि आगे परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, अर्थात परिसीमन को रोक दिया गया 25 वर्षों के लिए। 1976 से लेकर 2001 तक परिसीमन 25 साल के लिए संविधान के संशोधन के द्वारा रोक दिया गया। 25 वर्षों के लिए उस समय सीमा को बढ़ा दिया गया, और फिर अगले 25 साल मतलब 76 से लेकर 50 सालों के लिए 25-25 करके 2 बार बढ़ाया गया। और अब जो 2026 अगला साल आने वाला है, अगला साल 2026 में समय सीमा जो संविधान ने बांधने का काम किया वह समय सीमा पूरी होने वाली है। दक्षिण के लोग बोलने लगे हैं, फिर से सरकार पर दबाव देने लगे हैं कि परिसीमन का काम आगे भी न हो। तो जो लोग परिसीमन न हो या चाहते हैं, मुखर हैं, बोल रहे हैं, और हम सब लोग अगर चुप रह गए तो फिर से यह समय सीमा बढ़ा दी जाएगी और परिसीमन का काम नहीं हो पाएगा। परिसीमन का काम नहीं होने से कितना नुकसान है बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं उनका नुकसान ही नुकसान है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर परिसीमन आज हो तो आज जो 2011 की जनगणना है, जो हमारे देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार परिसीमन यदि हुआ तो अभी जो 40 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में है वह संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी। कम से कम 40 से 60 1.5 गुना लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं परिसीमन होने से 40 की 40 संख्या रह जाएगी, तो 20 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या परिसीमन होने के कारण जो हमारे यहाँ हो सकती है बढ़कर, वह नहीं हो पाएगा। और नहीं होने से कितना नुकसान है, सभी लोगों का नुकसान है। विशेष करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर सीटों की संख्या 40 की जगह 60 हो जाए तो उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। जो महिलाएं हैं 33%, अब संविधान की व्यवस्था के अनुसार 33%, उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात हो गई है। तो अगर 40 से 60 नहीं हुआ तो उसके आधार पर महिलाओं के लिए भी जो सीटें निर्धारित होगी उसकी संख्या भी कम हो जाएगी, और यदि 60 बढ़कर हुआ तो उनकी महिलाओं की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी।
तो यह नुकसान पूरे बिहार का नुकसान हो रहा है। अनेक योजना भारत सरकार की चलती है, अनेक योजना राज्य की सरकार की चलती है, जो लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से योजना का निर्धारण किया जाता है। अगर परिसीमन का काम इसी तरह से रुका रहा तो बिहार के साथ पिछले 50 साल से जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय आगे भी जारी रहेगा, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम इस अन्याय को नहीं होने देंगे, हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हमने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने संकल्प लेने का काम किया है।